जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के जातकों की, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यह प्रथम भाव है कुंडली का और इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और इस माह का जो गोचर है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए मंगलदेव, जो कि इस समय आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। लग्नेश का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लग्नेश ही आपको सारे रिजल्ट देते हैं। और मंगलदेव सप्तम भाव पे 3 तारीख से गोचर करेंगे। यहाँ गोचर करते हुए मंगलदेव लग्न को देखेंगे, क्योंकि उनकी अपनी राशि है, लग्न पे लग्नेश है, तो आपको मजबूती देंगे। पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी, एक उत्साह रहेगा और एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी रहेगा। और पूरे उत्साह से तो आप कार्य करते ही हैं, हर किसी की मदद के लिए आगे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और किसी जरूरतमंद को ना कभी करते नहीं, यदि आपकी शक्ति होती है तो वो वाली भावना आप पे विशेष रूप से इस महीने रहेगी। और मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए आप में एग्रेशन भी देंगे, क्योंकि आपका लग्न अग्नि तत्व प्रधान है, तो अग्नि तत्व होने के कारण आप में एग्रेशन, मंगल की दृष्टि होने के कारण ज्यादा हो सकता है। तो अपने गुस्से पे, अपने तनाव पे कंट्रोल रखिएगा। किसी तरह का वाद विवाद में नहीं फंसना है और हर डिसीजन को ठीक से लेना है, शांतिपूर्वक लेना है, धैर्यपूर्वक लेना है। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए चूंकि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देव के साथ गोचर करेंगे, तो लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। किसी तरह की तनाव की स्थिति ना आने पाए, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। आपसी तालमेल बना के चलना है। और मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म स्थल पे भी आपको अपने व्यवहार का ध्यान रखना है। उग्रता नहीं लानी अपने व्यवहार में, बॉस के साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बना के चलना, अपने एसोसिएट्स के साथ बिल्कुल मिलनसार व्यवहार रखना है। कर्म क्षेत्र में बहुत उत्साह रहेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम धंधे में आपको बहुत उत्साह देखने को मिलेगा और काम धंधे में प्रगति भी हो सकती है, कोई अवसर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए आप सोच रहे होंगे तो मंगल देव का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ उत्साह होगी और आप नया इनिशिएशन कर पाएंगे। धन की भी व्यवस्था होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मंगल देव का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा लग्नेश होने के कारण। यदि आप बिजनेस करते हैं और किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा, वहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन ना आने पाए, हर टर्म्स को क्लियर रखिएगा। जहाँ भी मीटिंग्स निगोशिएशंस की बात आएगी, चाहे आप सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, अर्थात नौकरी में हो या बिजनेस में हो, तो निगोशिएशंस के समय, मीटिंग के समय हर प्रॉस एंड कॉन्स का विचार रखना है और कभी भी आप किसी तनाव में नहीं आना है। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए द्वितीय भाव पे 8वीं दृष्टि डालेंगे, तो अपने रिलेटिव्स के साथ किसी तरह का सामंजस्य में कमी ना होने पाए, आपकी वाणी में उग्रता ना होने पाए, कटुता ना हो। और यदि आप माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो आपसी व्यवहार को बहुत ही ठीक रखना, उसमें उग्रता नहीं लानी है, किसी तरह का हेस्टी नेचर नहीं लाना है और पूरा पेशेंटली अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये स्थिति आपको धन प्राप्ति के लिए, कोई नया इनिशिएशंस के लिए बहुत ही अच्छा है। उत्साहपूर्वक आप कार्य करेंगे और उसमें प्रगति भी होगी। इस महीने एक महत्वपूर्ण चतुर्ग्रही योग आपके सप्तम भाव पे बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका पब्लिक स्फीयर से रिलेटेड प्रोफेशन है तो वहाँ आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक नहीं किया है, या
पहली बार आए हैं और गोचर के थ्रू जो आपको अनुभव होते हैं, यदि आपके साथ कोई घटना सुटेबल घटित होती है गोचर के हिसाब से, तो अगले वीडियो में आप जरूर कमेंट करें। शुक्रदेव 2 अक्टूबर को यहां से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे, अर्थात पंचम भाव पे गोचर करेंगे। पंचम भाव पे शुक्रदेव का गोचर करना आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आप अपने हुनर से कमाते हैं, कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति होगी, नए अवसर मिलेंगे धन कमाने के। धन कमाने के लिए शुक्रदेव का यहाँ गोचर करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से शनिदेव लाभ भाव पे गोचर करते हुए फिर शुक्रदेव को देखेंगे और शुक्रदेव शनिदेव को देखेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है, उत्तम दर्जे का राजयोग है। और शनिदेव यहाँ पे धन देंगे अचानक से आपको। शुक्रदेव का यहाँ गोचर करना आपके लिए फ्रूटफुल होगा और इस राजयोग के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन नहीं है, शनिदेव निगेटिव स्थिति में नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से इस समय धन आना है। और यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। ये निश्चित रिजल्ट होगा यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट से कोई भिन्नता ना हो, कोई एडवर्स कंडीशन ना हो। और शुक्रदेव चूंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहेगा। आप एंजॉय करेंगे पर्सनल लाइफ को, जो मैरिटल लाइफ है उसको एंजॉय करेंगे। उसमें एक शुक्र वाली निर्मल प्रेम भी होगी, तो वहां पे आपको आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस समय को आप गुजारेंगे। शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए चूंकि लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। यदि कोई आप प्रयास कर रहे हैं कि कोई नया वेंचर स्टार्ट करने का, कोई नया इनिशिएशन करने का या कोई एडिशनल इनकम जनरेट करने का, तो वहां आपको सफलता मिलेगी और आप अपने कर्म के क्षेत्र से कुछ एक्स्ट्रा धन जनरेट कर पाएंगे। जो व्यक्ति स्पेकुलेशन से कमाते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में है, ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, उन सब के लिए ये महीना बढ़िया होगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी यदि आप स्पेकुलेशन ढंग से करते हैं। तो बुधदेव 1 अक्टूबर को ही रात्रि में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि उनकी उच्च की राशि होती है, अर्थात छठे भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी किसी भी तरह के वाद विवाद के प्रोफेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वकील है, पुलिस सेवा में है या किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो वहां पे उनको विशेष रूप से फायदा बुध महाराज दिलवाएंगे, निश्चित रूप से धन दिलाएंगे, क्योंकि बुधदेव खुद ही व्यापार के कारक है, प्रोफेशन के मामले में धन की व्यवस्था करते हैं और आपको विजडम देते हैं धन कमाने का। तो यहाँ पे वाद विवाद से धन तो निश्चित रूप से मिलेगा। और बुध देव यहाँ गोचर करते हुए आपका खर्च भी कराएंगे, क्योंकि यहाँ से 12वें भाव को देख रहे होंगे। तो आपका कुछ धार्मिक कार्यों पे खर्च हो सकता है, कुछ अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता है यदि आप वैसे काम में लगे हुए हैं। बाहर की यात्रा कर सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, वहाँ खर्च हो सकता है, या अपने काम धंधे के सिलसिले में बाहर मीटिंग के लिए जा सकते हैं, अपने देश के सुदूर प्रदेश में या अब्रॉड में। तो इन सब बातों में आपका खर्च हो सकता है। और बुधदेव यहाँ पे गोचर करते हुए आपको वाद विवाद में भी विजय बनाएंगे। विद्यार्थी इस समय प्रयास कर रहे होंगे, उनको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि बुधदेव विजडम देंगे और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की क्षमता देंगे। इस समय जो विद्यार्थी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो उनको इंटरव्यू देना चाहिए, और इस समय चूंकि उनके लिए लाभकारी स्थिति है तो गर्भ में प्रवृत्त हो जाएंगे और उससे रेगुलर इनकम की प्राप्ति होने लगेगी। जो सरकारी सेवा के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट अवेटेड है, उनको भी सफलता मिल सकती है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उनको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं
जहाँ की आपको बहुत ही घूमना फिरना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा, तो वहाँ पे आपको आपके फेवर की बातें मिलेगी, आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे। यदि आप कमीशन बेस्ड प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन बना पाएंगे, जब तक बुधदेव यहाँ छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर बुधदेव 13 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव आपके 18 तारीख से पहले पहले छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं। तो चूंकि वाद विवाद के घर में बैठे हुए हैं तो अपने संतान पक्ष का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का वाद विवाद ना हो। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अपने संतान की सुरक्षा का ध्यान रखना है, अर्थात प्रेगनेंसी पीरियड का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। और सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए फिर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कराएंगे। वो एक्सपेंडिचर आपके सुख के लिए हो सकता है, एंजॉयमेंट के लिए किसी तरह का हो सकता है, या किसी तरह के धार्मिक कार्य के लिए हो सकता है। जो शेयर मार्केट के धंधे में है उनके लिए फिर से सूर्यदेव भी मदद करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से गेन की स्थिति में है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रचित्त होना थोड़ा कठिन होगा, प्रयास करना पड़ेगा और रिजल्ट मन के अनुसार नहीं आएगा। आपको संतान पक्ष से भी किसी वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके उसी हिसाब से आपको निपटारा करना है समस्या का। चतुर्ग्रही योग जो सप्तम भाव पे बन रहा है वो 18 तारीख को सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे, केतुदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, बुधदेव 13 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और मंगलदेव पहले से तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रहों का गोचर होगा सप्तम भाव पे और ये चतुर्ग्रही योग कहलाता है। जब बहुत सारे ग्रह एक ही भाव पे गोचर करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल क्लैश होता है ग्रहों का और सबको इंडिपेंडेंट रिजल्ट देने में परेशानी होती है, लेकिन जितना भरसक हर ग्रह कोशिश करके अपना रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि केतुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव ये तीनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो सप्तम भाव पे अग्नि तत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन में जुड़े हुए आप लोग हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की डीलिंग में एग्रेशन नहीं आना चाहिए। उत्साह तो बहुत बना रहेगा पब्लिक डीलिंग में, लेकिन वहाँ पे उत्साह के साथ साथ अग्नि तत्व होने के कारण गुस्सा और हेस्टी नेचर दोनों रहेगा, तो इसको कंट्रोल में रखना है। केतुदेव चूंकि यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपको पब्लिक इंटरेक्शन में इग्नोरेंस भी दिखाने को कहेंगे, तो वहाँ पे सचेत रहना है, किसी तरह की आपसे गलती ना हो। यदि आप बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं तो वहाँ भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, सारे एग्रीमेंट प्रॉस एंड कॉन्स को विचारते हुए करने हैं। नया इनिशिएशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह यहाँ पे हैं और सूर्यदेव आपके पंचमेश हैं, तो जब जो लव अफेयर्स में है, जिनका अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको विशेष सावधानी बरतनी है, हीटेड आर्गुमेंट से बचना है और किसी भी तरह का आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा वाद विवाद तो निश्चित रूप से उत्पन्न होगा और हो सकता है रिलेशन टूटे भी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नए रिलेशंस को अवॉइड कीजिएगा। नए रिलेशन तो बनेंगे लेकिन वहाँ पे वो रिलेशंस अस्थायी नहीं होंगे, उसके टूटने की ज़्यादा संभावना होगी। और सूर्यदेव की स्थिति को आप जज कीजिए तो सूर्यदेव यहाँ नीच की राशि में है, राहु केतु एक्सिस में फंस गए हैं, तो सूर्यदेव की पावर कमजोर हो गई है। तो सूर्यदेव आपको धन जरूर देंगे क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव में नीच की स्थिति में है, तो धन के लिए आपके इस गोचर को किसी भी तरह से कम नहीं आता जाना है। धन तो निश्चित रूप से आएगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पे ध्यान रखिएगा, चाहे अपना हो या अपने लाइफ पार्टनर का हो। सूर्य नीच के हैं, राहु केतु एक्सिस में फंस गए हैं,
तो वहां पे आपको अपने सूर्यदेव को मजबूत रखना है। मजबूत रखने के लिए आपको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, और जो आप जल का अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा कुमकुम मिला देना है, और अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना है। इससे सूर्यदेव की शक्ति आपको आते रहेगी, पावर आते रहेगी, और आपकी आत्मा मजबूत रहेगी, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आप बचे रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। यहाँ पे चूंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह ज्यादा है, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, ये तीनों अग्नि तत्व प्रधान हैं, और बुधदेव भी साथ आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो बुधदेव तो न्यूट्रल ग्रह होते हैं, जिस तरह का उनको साथ मिलता है उस तरह से उनका स्वभाव हो जाता है। तो सूर्यदेव, मंगलदेव और केतुदेव ये तीनों मैलेफिक प्लैनेट हैं, तो बुधदेव भी मैलेफिक हो जाएंगे यहाँ। तो मैलेफिक ग्रह धन की दृष्टि से कोई परेशानी नहीं देंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी देंगे। और आपके लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न को देख रहे हैं तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप प्रॉपर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, स्वास्थ्य को गिरने ना दें। हालांकि बृहस्पति देव लग्न पे गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, लेकिन गुरुदेव खुद ही गुरु चांडाल योग में है इस समय, हालांकि इसकी पावर बहुत कम हो गई है। राहु केतु एक्सिस है यहाँ पे, तो बृहस्पति देव उतनी मदद आपकी नहीं कर पाएंगे। फिर गुरुदेव यहाँ बहुत पहले से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन सब जगहों पे ब्लेसिंग आ रही है गुरुदेव की, बहुत लंबे समय से गोचर कर रहे हैं वहां। शनिदेव भी यहाँ लंबे समय से गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव पे, ये बहुत सुखद स्थिति है। किसी भी ग्रह का लाभ भाव पे गोचर करना आपको धन देगा, और शनिदेव मैलेफिक प्लैनेट है, और 11वें भाव पे उनका गोचर बहुत ही बढ़िया होता है धन की दृष्टि से। तो धन तो आपको शनिदेव दे रहे होंगे, और चूंकि मूल त्रिकोण राशि में वक्री है तो पावरफुल हैं। आपके पुराने जितने पेंडिंग काम हैं उसको आप करने की कोशिश कीजिए, शनिदेव आपको इस मामले में बहुत सहायता करेंगे, और आपके पुराने पेंडिंग कर्म, जो आपके प्रोजेक्ट छूटे हुए हैं, जो काम आप करना चाह रहे होंगे, पेंडिंग पड़ा हुआ होगा, उन सबको ट्राई कीजिए, शनिदेव उन सबको पूरा करवा देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लग्न पे ही है, तो आपका मेहनत बहुत चल रहा होगा, और आप जिस भी काम में होंगे सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त होंगे। यदि कर्म में आप आलसीपन दिखा रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शनिदेव फिर 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो धन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। और फिर इनकी कर्म की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पे, तो अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, अचानक से आपको किसी तरह की लीगेसी मिल सकती है, अचानक से आपका कोई काम संपन्न हो सकता है। यदि आप रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, किसी तरह के डिटेक्टिव सर्विस में हैं, किसी तरह की सीक्रेट सर्विस में हैं, डिफेंस में है, तो अचानक से आपको कोई रुतबा मिल सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिससे आपका रुतबा बढ़ जाए, तो इस तरह की बात होगी। और यदि आप जमीन से जुड़े हुए काम में हैं, जमीन के अंदर गड़ी हुई चीज़ों से आपका किसी तरह का संबंध है, प्रोफेशन है या व्यवसाय है, तो वहाँ पे अचानक से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, अचानक से आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको बहुत फायदा हो जाए। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग के थ्रू लोन सेक्टर में हैं, तो आपको विशेष कट मिल सकता है। जहाँ भी कमीशन बेस्ड है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो या किसी भी तरह का गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड आपका काम हो, तो वहाँ आपको विशेष कट मिलेगा, ज़्यादा सफलता मिलेगी। शनिदेव इस मामले में आपको सहयोग दे रहे हैं। शनिदेव तो लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव पे शुक्र देव के आ जाने से स्थिति आपके लिए धन प्रदायी हो गई है। आपके लग्न पे जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, ये मटेरियल दृष्टि से बहुत अच्छा है। भ्रम की स्थिति राहुदेव बनाए हुए हैं, आपको एक तरह का भय किसी भी डिसीजन को लेने में हो रहा होगा। भविष्य की आशंका से आप परेशान होंगे कि भविष्य में क्या होगा, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ कैसा होगा,
इस तरह का तो फोबिया होगा आप में, लेकिन मटेरियल दृष्टिकोण से ये बढ़िया रिजल्ट दे रहा होगा। इस माह में के अनुसार देखते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को आपको डिसीजंस लेने में कुछ भय का अनुभव होगा, मतलब भविष्य की आशंका से आप डरेंगे कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो भविष्य के लिए ठीक है कि नहीं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको गोचर की परिस्थिति समझते हुए डिसीजंस लें बिना भय के, और आपका लिया हुआ डिसीजन उन्नतिकारक होगा आपके लिए। 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को आपको अपने कुटुंबजनों में से किसी सदस्य से भेंट मुलाकात हो सकती है, किसी का आगमन हो सकता है आपके घर में, कुल में वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपने कुटुंबजनों के साथ या माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आप ठोस डिसीजन ले पाएंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए लाभप्रद होगा और धन में वृद्धि के लिए सहायक होगा। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को आप मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। मीन्स आप अपने डिसीजंस पे फिक्स नहीं रह पाएंगे, उसमें फ्लक्चुएशन होगा और निर्णय लेने में कठिनाई आएगी। तो मन को ठोस करके आपको डिसीजंस लेने हैं। छोटे भाई बहनों से आपका कोई वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन छोटे भाई बहनों से आपका कुछ लाभ भी हो सकता है। पड़ोसियों से बात व्यवहार का ध्यान रखें, नेबरिंग सोसाइटी से बात व्यवहार का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको घूमना फिरना होता है तो वहाँ पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू, बाहर मीटिंग के थ्रू आपको विशेष फायदा मिल सकता है। आपके प्लानिंग सफल हो सकते हैं। यदि आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं, आपका प्रोफेशन कमीशन से रिलेटेड है, तो वहाँ आपको विशेष कट मिलेगा, ज़्यादा आप कमीशन कमा पाएंगे। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को कोई नया डिसीजंस मत लीजिएगा, स्टार्ट मत कीजिएगा किसी काम को। हो सके तो इन 3 दिनों को अवॉइड कर दीजिए, और नहीं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कोई भी नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए इन 3 दिनों, आपको स्थगित कर देना चाहिए इन 3 दिनों के लिए। 10, 11 और 12 तारीख को जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, सही से डिसीजन लें, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और जो किसी कला के थ्रू, किसी हॉबी के थ्रू कमाते हैं, जिनका अपने किसी हुनर से प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, वहाँ उनको विशेष फायदा मिलेगा इन 3 दिनों। नए अवसर आएंगे, किसी तरह की डीलिंग होगी और आपको फायदा मिल जाएगा। धन कमाने के अच्छे अवसर हैं। तारीख 12, 13 और 14 तारीख को जो सीनियर सिटीजन है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इन जनरल हर कोई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन जो 60 से ऊपर हैं उनको विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य बिगड़ने की ज़्यादा संभावना है। जो भी उपाय आप करते हैं स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, उस उपाय को करते रहें। 15, 16 और 17 तारीख को अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। यदि आपने इन 3 दिनों वाद विवाद किया, किसी तरह का वैमनस्य हुआ, तो मामला गंभीर बन सकता है और दिक्कत आ सकती है आपसी व्यवहार में। 17, 18 और 19 तारीख को आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि मन परेशान हो, ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति ना हो, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, जैसा कि मैं कहता हूँ, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे। यदि आपकी कुंडली में पर्सनल नटन चार्ट में कोई विशेष लाभ वाली स्थिति होगी, तो इन 3 दिनों आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। 20, 21 और 22 तारीख को आपके भाग्य का सतत प्रवाह रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य का सीधा संबंध लक्ष्मी से होता है, और माँ लक्ष्मी की जब कृपा होगी तो आप बहुत कमा लेंगे। और शुक्रदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही है। तो आप इन दिनों प्रयास कर लें। जो भी जिस तरह से कमाना चाहते हैं, इन 3 दिनों भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 23 और 24 तारीख को कर्म क्षेत्र में सावधान रहें, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ
तालमेल बना के चले, उनसे वैमनस्य किसी बात को लेकर ना करें, डिसओबे ना करें, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलनसार व्यवहार रखें, उनकी भी बात धैर्यपूर्वक सुने और जो भी आपसी सद्भाव से हो सकता है वो जरूर करें। 25 और 26 तारीख को आपको धन की प्राप्ति हो सकती है कुछ विशेष। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी ओवरटाइम के थ्रू या किसी इंसेंटिव के थ्रू आपको कुछ विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है धन संबंधी। 26 और 27 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अपने बजट को संतुलित कर लें, अन्यथा परेशानी होगी, बजट असंतुलित होगा और धन की कमी हो जाएगी और आपकी परेशानी आ जाएगी। जो स्पिरिचुअल उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आत्मिक उन्नति करने में सहायता मिलेगी और आत्मिक उन्नति का अनुभव भी होगा इन 2 दिनों। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।